भूतिया ट्रेन। रीता अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए प्लेटफॉर्म पर भागते भागते जा रही थी। उसे जैसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है वो और तेज दौड़ती, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत होने के कारण वो कई लोगों से टकराती जाती थी। एक बार वो एक बूढ़ी औरत से टकरा गई। बूढ़ी औरत झिठलाते हुए बोली, इतनी तेज काहे दौड़ रही हो? ऐसे कौन सी ट्रेन छूट रही है? सामने बड़े बुजुर्गों को भी मार रही हो। ओह, गलती से हो गया। मुझसे मेरी जिंदगी छूट गई। ट्रेन तो छोटी बात है। इतना कहकर रीता आगे बढ़ गई। उसे प्लेटफॉर्म पर एक दो डिब्बों वाली ट्रेन दिखी जिस पर कोई नहीं बैठ रहा था। रीता ने चारों तरफ घूमकर देखा तो लोग उस ट्रेन पर बैठने के बजाय किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसमें कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मैं बैठ जाती हूँ। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। रीता अंदर जाकर बैठ गई। तभी एक औरत उसे आवाज देने लगी, आपको इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि इसमें कोई नहीं जा रहा? मुझे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। वैसे इसमें ना जाने के कुछ कारण है क्या? जिस ट्रेन में तुम बैठी हो ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, बल्कि मौत से भी मिलवा सकती है। इसलिए थोड़ा संभल कर चलना। वैसे जिंदगी भी तो मौत से ही मिलवाती है, इसलिए आजकल मुझे किसी से डर नहीं। अजीब पागल है। ट्रेन अभी स्टार्ट हो गई थी और रीता भी थोड़ा घबराने लगी थी। यहाँ बहुत अजीब माहौल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ट्रेन चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई और वह जंगल बहुत ही घना और डरावना था। ट्रेन वहीं रुकी। रीता भी वहीं उतर गई थी। उस जंगल में बहुत ही बड़ा तूफान आया था। रीता सोचने लगी कि मैं आखिर क्यों उतर गई। अरे नहीं, ट्रेन तो चली गई, मुझे यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। रीता ट्रेन के पीछे तेज गति से दौड़ने लगी, लेकिन ट्रेन उसकी पहुंच से बहुत आगे निकल गया था। तभी वहां पर बारिश शुरू हो गया। उसे एक गुफा दिखा। जो जानवरों और बारिश से बचने के लिए गुफा के पास चली गई और सोचने लगी कि अंदर जाया जाए या नहीं। मुझे नहीं पता कि इस गुफा में जाना कितना सुरक्षित है, लेकिन बाहर रहकर भी खतरा ही है। वो गुफा के अंदर चली गई थी। गुफा से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी। चारों तरफ पशु पक्षी मंडराने लगी। वो वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके सामने एक लंबे दांत वाली चुड़ैल आ खड़ी थी। उसे देखकर वो बहुत ही डर गई थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो डरते हुए चुड़ैल से बोली, कौन कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? मुझे जाने दो। यहाँ से जाना। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। मेरे रास्ते से हटो, हटो और मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। जो यहाँ एक बार आ गया, मैं उसका खून पी जाती हूँ। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल गुस्सा होकर रीता की गला पकड़ लेती है। रीता बचाओ बचाओ चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आता। रीता और चिल्लाने लगती है, जिससे चुड़ैल गुस्सा होकर उसे जमीन में फेंक देती है। वो उठकर इधर उधर गुफा में भागने लगती है, लेकिन वो जहाँ भी जाती उसे चुड़ैल ही दिखती थी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो। बचाओ, बचाओ। लेकिन वहाँ रीता को बचाने वाला कोई भी नहीं था। वो पीछे जैसे ही दरवाजे की तरफ भागी, वैसे ही चुड़ैल उसके सामने आ गई थी। चुड़ैल हंसने लगी। उसे देखकर रीता और घबरा गई। चारों तरफ चुड़ैल ही चुड़ैल नजर आ रही थी। रीता उसे देखकर बेहोश हो गई। आसपास के लोग भी भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए रात के टाइम भूतिया गुफा के आसपास कोई भी नहीं आता था, और अगर कोई आता भी था तो वो वापस नहीं जाता था। इसलिए सब घर में ही रहते थे। कुछ समय बाद रीता होश में आई तो उसके सामने एक तांत्रिक बाबा खड़े हुए थे। उसे देखकर रीता भागने लगी। तभी तांत्रिक चिल्लाया, रुको बेटी, जी। तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये भूतिया गुफा है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इस भूतिया गुफा से बाहर निकाल दीजिए। तांत्रिक बाबा रीता को शांत कराते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जिससे उस गुफा में सभी भूत और चुड़ैल आ गए। अपने मंत्रों से सभी भूत और चुड़ैलों को बाबा ने बोतल में बंद कर दिया। सभी? हाँ, मैंने सभी को कैद कर लिया है। आपने उस दिन से सभी को कैद क्यों नहीं किया था? ये भूतिया गुफा बहुत खतरनाक थी, इसीलिए
उस दिन से मैं इस सब की तैयारी कर रहा था। मैंने इस गुफा को भूतों से मुक्त करने के लिए सिद्धि की और आज मैंने इसे मुक्त कर दिया है। अब सभी लोग निडर रह सकते हैं। मैं इस गुफा के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है।